मेरा प्रिय भाई और बहनों, यीशु मसीह के नाम से हम आप सब लोगों को स्वागत करता हूं। आज का दिन बाइबल लेसन पार्ट 30 बाइबल पार्ट 30 लेसन आज का दिन ये छल्ला लेसन है। 30 लेसन का एक कोर्स से ये हिंदी लेसन्स ये आज का दिन पूरी कंप्लीट हो जाएगा। पुराना बाइबल स्टडी, पुराना बाइबल पार्ट पूरा भी आप देख लेना। उसका सवाल है कमेंट्स बॉक्स में देख लेना, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेना और उसका जवाब लिख के हमको भी आप भेज सकता हूँ। और आज का दिन बाइबल का मुख्य शिक्षा है, ऐसा एक टाइटल है। चल्ला सब्जेक्ट है। ये यूट्यूब चैनल का नाम मसीह की गलीसिया हिंदी COC, हिंदी चर्च ऑफ क्राइस्ट। आप ये चैनल का आप सब्सक्राइब करना, शेयर करना और कमेंट्स बॉक्स में आपका सवाल भी लिख के रख सकता हूँ, उसका जवाब भी मिलेगा। और बेल बटन दबा देना और लाइक बटन भी दबा देना, ठीक है। आज का दिन बाइबल की मुख्य शिक्षा है। अपने बाड़ों की इस श्रृंखला के अंतिम चरण में हम बाइबल की कुछ ऐसी मुख्य शिक्षाओं पर ध्यान देंगे जिन्हें अभी तक हमने देखा नहीं है। इन बातों को हम संक्षेप में देखेंगे और आप स्वयं इनके विषय में और अध्ययन कर सकते हैं। याद रखिए, इसका अर्थ यह नहीं है कि इन्हें हम संक्षेप में इसलिए देख रहे हैं क्योंकि यह इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। आइए देखें कि मुख्य शिक्षा वो क्या है। बाइबल मसीही एकता के विषय में सिखाती है। यीशु ने प्रार्थना की थी कि उसमें विश्वास करने वाला सब लोग एक हो। यूहन्ना पुस्तक 17 अध्याय में हम पढ़ रहा हूँ। यीशु ने प्रार्थना की थी कि उसमें विश्वास करने वाला सब लोग एक हो। यीशु की केवल एक गलीसिया है जो उसके नाम से जानी जाती है। उसके लोगों का एक विश्वास, एक उपासना है तथा उद्धार की एक योजना है। बाइबल स्वर्ग में जाने का मार्ग बताती है। यदि सब बाइबल को एक ही तरफ से माने तब सब एक ही बात कहेंगे। मसीही बनने का अर्थ यह नहीं है कि मुझे कुछ बौद्धिक लाभ मिलेगा, जैसे नौकरी, अपने लिए कुछ अधिक लाभ इत्यादि, बल्कि इसके विपरीत मुझे यह देखना चाहिए कि मैं उद्धार पाने के लिए तथा परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए एक मसीही बनना हूँ। मसीही बनने से पहले हमें यह सोच लेना चाहिए कि इसका मुझे क्या दाम चुकाना पड़ेगा। यदि कोई यह निश्चय करता है कि चाहे कुछ भी हो या कोई भी समस्या आए, मैं उसका सामना करने के लिए तैयार हूँ, तब यह दिखाता है कि वह पूरे मन से प्रभु के पीछे चलने के लिए तैयार है। यदि कोई दाम चुकाने के लिए तैयार नहीं है तब उसे मसीही बनने की कोई आवश्यकता नहीं है। सही बात हम यह देखते हैं कि मसीही बनने तथा यीशु में आने का केवल एक ही मार्ग है और वो है प्रभु यीशु का सुसमाचार तथा इसे मानने की आज्ञा है बपतिस्मा लेना। बाइबल सिखाती है कि हम यीशु में बपतिस्मा लेते हैं। रोमियो पुस्तक 6 अध्याय में 3 और 4। यदि कोई मसीह में बपतिस्मा लेता है तब वह मसीह में हो जाता है। यदि कोई बपतिस्मा द्वारा जल में नहीं गाड़ा गया है तब वह मसीह में नहीं है। मसीह में होने के लिए बपतिस्मा आवश्यक है तथा सारी आत्मिक आशीष से हमें मसीह में मिलती है। इफिसियों पुस्तक 1 अध्याय में 3 वचन। नए नियम के द्वारा हम सीखते हैं कि मसीही सब प्रकार का मीट खा सकते हैं। प्रेरित पत्रुस को यह बात सिखाया गया था। इसके विषय में हम प्रेरित पुस्तक 10 और तथा 11 अध्याय में पढ़ते हैं। प्रेरित पौलुस ने कहा था कि ऐसा समय आएगा जब लोग विवाह करने से रोकेंगे तथा कुछ भोजन वस्तुएं खाने को मना करेंगे। हम पढ़ते हैं कि ऐसे लोग प्यार करने से रोकेंगे और
भोजन की कुछ वस्तुओं से भरे रखने के आज्ञा देके, जिन्हें परमेश्वर ने इसलिए सृजा की विश्वासी और सत्य के पहचाने वाला, उन्हें धन्यवाद के साथ खाओ। पगला तिमोथी पुस्तक 4वां अध्याय में 1 और 5। पगला तिमोथी 4वां अध्याय में 1 और 5। यह बात सच है कि पुराने नियम के अनुसार जो कि मूसा द्वारा दिया गया था, परमेश्वर ने कुछ वस्तुओं खाने के लिए मना किया था, परंतु नए नियम के अनुसार हम सब प्रकार के मीट धन्यवाद देकर खा सकता है। क्या आप जानते हैं कि जब कोई व्यक्ति किसी प्रकार का मीट खाने के लिए मना करता है, तब यह बात दिखाती है कि वह परमेश्वर के वचन के विषय में अनजान है। यदि कोई व्यक्ति किसी प्रकार का मीट खाना नहीं चाहता, तो मतलब मटन खाना नहीं चाहता, तो इसमें कोई बुराई नहीं है तथा यह उसकी अपनी इच्छा है, परंतु उसे दूसरों को इसके लिए मना नहीं करना चाहिए। यदि कोई मसीही ऐसा करना है, तब वह उस नियम को बना रहा है जिसे परमेश्वर ने नहीं बनाया है। एक और बात के लिए बाइबल आज्ञा देती है जिसे हमें नहीं करना चाहिए, और वो है किसी चीज की मूर्त या सूरत बनाकर उसके सामने झुकना। हमें नहीं करना चाहिए, और वो है किसी चीज़ की मूर्त या सूरत बनाकर उसके सामने झुकना। अब यह आवश्यक नहीं है कि यह कोई मूर्त या सूरत ही हो जिसके सामने झुका जाए, या कोई ऐसी वस्तु भी हो सकती है जिसे हम परमेश्वर से अधिक महत्व देते हैं। यह शायद आपकी नौकरी हो सकती है, आपका परिवार, और शायद कोई और ऐसी वस्तु जिसे आप बहुत प्रेम करते हैं। हमारे प्रभु ने कहा था, सबसे पहले परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म तथा उसकी बातों की खोज करो। मत्ती का सुसमाचार 6 अध्याय में 33 वचन। कोई भी इस संसार में मसीही होकर जन्म नहीं लेता, अर्थात जब कोई जन इस योग्य हो जाता है कि उसे बड़े बुरे का ज्ञान हो, तब वह सुसमाचार की आज्ञा मानकर एक मसीही बनता है। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि मेरे माता पिता मसीही है, इसलिए मैं भी एक मसीही हूँ, परंतु इस प्रकार से कोई मसीही नहीं बनता, और ना ही केवल अपने को एक मसीही कहने या क्रिश्चियन नाम रखने से कोई मसीही नहीं होता। सारे वे लोग जो सुसमाचार को मानता है, अर्थात तो पानी में गाड़े जाकर बपतिस्मा लेते हैं, वो पवित्र आत्मा का दान पाते हैं। परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि किसी को बपतिस्मा लेने के पश्चात आश्चर्य कर्म करने की सामर्थ्य मिलती है। आश्चर्य कर्म प्रेरितों ने तब तक किए थे जब तक परमेश्वर का वचन लिखित रूप में नहीं आया था। आज हमें आश्चर्य कर्म में की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि लोग आज वचन का सुनकर विश्वास करेंगे। पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है ताकि हम विश्वास योग्य बनकर परमेश्वर के साथ चल सके। बाइबल बताती है कि सबकी मूर्ति होगी। इब्रानी पुस्तक 9 अध्याय में 27 वचन। सबकी मृत्यु होगी। यह हमें सिखाती है कि एक दिन हम सब यीशु मसीह के न्याय आसन के सामने खड़े होंगे, तब हम सबके कामों का न्याय होगा। 2 कुरिन्थियों पुस्तक 5वां अध्याय में 10वां वचन। इसी के साथ एक और बात हमें पता चलती है कि एक दिन सब मृत्यु जी उठेंगे, तथा धार्मिक लोग स्वर्ग में प्रवेश करेंगे, तथा दुष्ट लोग नर्क में जाएंगे, तथा अनंत काल तक दंड भोगेंगे। यूहन्ना पुस्तक 5वां अध्याय में 28 वचन और 29 वचन। और मत्ती का सुसमाचार 25 अध्याय पूरा। प्रभु यीशु एक दिन वापस आएगा। हम नहीं जानते कि प्रभु कब आएगा, लेकिन प्रभु यीशु एक दिन वापस आएगा, केवल परमेश्वर जानता है। मत्ती का सुसमाचार 24 अध्याय में 36 वचन। जब वह आएगा तब
सारा संसार आग से जलकर नाश हो जाएगा। बाइबल हमें इसी प्रकार की और भी बहुत सी शिक्षाओं के विषय में बताती है। हम और भी बहुत सी बातों के विषय में देख सकते हैं, परंतु मैं सोचता हूँ कि जो विशेष आवश्यक महत्वपूर्ण विषय थे उनके विषय में हमने देख लिया है। परमेश्वर आपकी सहायता करे जब आप अपने अध्ययन को करते हुए बाइबल की और अन्य सच्चाइयों को जानते हैं। मेरा प्रिय भाई और बहनों, आज का दिन 30 लेसन कंप्लीट हो गया। एक पार्ट में से 30 लेसन हम पूरी हो गया। मेरा प्रिय भाई और बहनों, ये लेसन 30 लेसन भी आप पगले से आप पढ़ लेना, सवाल पूछ लेना, सवाल का जवाब लिख के हमको भेजना। आपको एक छोटा सर्टिफिकेट मिलेगा। ये सर्टिफिकेट मतलब गवर्नमेंट जॉब मिलेगा, नहीं तो दूसरा नौकरी मिलेगा, पैसा मिलेगा, ऐसा नहीं है। आपका संतोष के लिए, एक डॉक्यूमेंटेशन के लिए। हाँ, मैं भी ये बाइबल स्टडी कंप्लीट किया ऐसा इसलिए। ये बहुत बढ़िया कोर्स है। आप दूसरा भी अपना भाई बहन का आप इंट्रोड्यूस करना, उन लोगों को एंकरेज करना, लिखने के लिए आप भी लिख के भेजना। और ये चैनल का नाम मसीह की कलीसिया हिंदी चर्च ऑफ क्राइस्ट। आप ये चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना। कमेंट्स बॉक्स में आपका सवाल लिख के भेज सकता हूँ, और लाइक बटन बेल बटन भी दबा देना। और भी ये चैनल में बहुत अच्छी अच्छी सॉन्ग्स है, दूसरा भी कुछ मैसेज है, वो पूरा भी देख लेना। आपका सपोर्ट हमको अवश्य ज़रूरत है, और आने वाले समय में और बहुत ज़्यादा अच्छा मैसेज हम अपलोड करता हूँ, आप ये भी सुन लेना। अपना परमेश्वर का इच्छा हम संपूर्ण करना चाहिए। मेरा इच्छा आपका इच्छा नहीं है, मेरे को अच्छा लगता है ऐसा बोल के हम कुछ भी मसीह का काम नहीं कर सकता हूँ। ये काम मसीह का है, परमेश्वर का है। इसलिए बाइबल में उसका इच्छा लिख के रखा है, उसका प्लानिंग लिख के रखा है, उसका अनुसार हम काम करेंगे, विश्वास करेंगे, पवित्र होंगे। आने वाले समय में परमेश्वर और अच्छी तरह हमको ज्ञान बुद्धि दे देगा। प्रिय भाइयों, ये बहुत अच्छी समय में थैंक यू वेरी मच। हम यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर की स्तुति करता हूँ, और आपको भी हम शुक्रिया बोलता हूँ। थैंक यू वेरी मच। प्रेज टू गॉड इन जीसस क्राइस्ट नेम, आमेन।